अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास एक हीटर आया है। तो कस्टमर ने ये कहा है हमें कि जब हमने इसको ऑन किया है, पहले चल रहा था, फिर बंद कर दिया, स्विच निकाल दिया और जब फिर से स्विच लगा के ऑन किया है तो इसमें से स्मोक आई है। तो अब ये चेक करना है कि इसमें से किस चीज़ की स्मोक आई है और ये क्या वजह थी इसकी। तो दोस्तों, स्मोक को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हीटर को खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए दोस्तों आपको पता है कि दो फ्रंट पे पेच लगे होते हैं। ये दो आपने खोल लेने हैं। उसके बाद दो दो साइडों पे पेच होते हैं, चार पेच वो भी खोल लेंगे। तो ये दोस्तों इस तरफ से मैंने खोल लिए हैं। इनको मैं यहाँ पे इकट्ठे रख देता हूँ और ये दूसरी तरफ भी खोल लेंगे। तो हमने दोस्तों इसका मेन बोर्ड निकाल के देख चेक करना है, क्योंकि ऐसे केसेस में ज़्यादातर शक वहीं पे होता है कि मेन बोर्ड के अंदर कोई इशू होगा। तो ये आप चाहें तो जाली निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इकट्ठा भी इसके साथ ये निकल आती है। फ्रंट पैनल हमारा खुल चुका है। अब हमने ये पेज एक खोल लेना है जो कि पतरी को लगा होता है, मेन बोर्ड वाली जो पतरी होती है। अब मैं दोस्तों इसके सारे जैक निकालने वाला हूँ। तो एक एक करके हमने इसके सारे जैक निकाल लेने हैं और यहाँ पे एक अर्थ की वायर लग रही है, ये भी हमने खोल लिया। ये जैक निकाल देता हूँ। दोस्तों बाकी सारे जैक आसान होते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ये डिस्प्ले का जैक निकालना। तो हमने बिल्कुल सीधे ही निकालना है। अगर आप इसको थोड़ा सा हिला के निकालते हैं तो दो या तीन दफ़ा निकालने के बाद ये जैक खराब हो जाता है और ये दोबारा फिर वापस लगता नहीं। तो ये हमारा बोर्ड आ गया बाहर। अब दोस्तों इसके अंदर जो मसला है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसका ZNR है। अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो तो इसमें दरार आई हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखें, इसके अंदर दरार आई हुई है और इसी की स्मोक थी। अब हमने इसका फ्यूज़ भी चेक करना है कि फ्यूज़ में कोई इशू तो नहीं है। उसके लिए दोस्तों हमें मल्टीमीटर चाहिए होगा और ये बोर्ड भी बाहर निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये हीटर जो है ये डायरेक्ट नहीं लगा है। अगर किसी दोस्त के जहन में ये ख्याल है कि इसको डायरेक्ट लगाने की वजह से ये इशू आ सकता है, तो उनको क्लियर करने की मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि ये डायरेक्ट नहीं लगा। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, इस जगह पे इसका ट्रांसफार्मर जो 110 कन्वर्टर होता है वो भी इंस्टॉल हुआ है। तो हमने ये भी कोशिश करनी है कि ये तसल्ली की जाए कि ये ख़राब क्यों हुआ है, क्योंकि अगर कन्वर्टर ही लगा हुआ है तो फिर इसको ZNR को ख़राब नहीं करना चाहिए था। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपने ये जैक जो हुक लगी हुई होती हैं इनको थोड़ा दबा दबा के निकालते रहना है। और सबसे पहले आपने ये FET खोल लेनी है, ये जो साइड पे पेज के साथ लगी होती है, क्योंकि हम जब इसको नहीं खोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिलाते हिलाते ये तारें तोड़ देते हैं और फिर से दोबारा रीसोल्डर करनी पड़ती हैं। आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका अपना टाइम ज़ाया होगा। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम लगा के पहले ही इसकी पेज खोल के FET को अलहदा कर लें। जी तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड निकल आया है। अब हमने सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करना है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें कोई ग्लास फ्यूज़ नहीं लगा हुआ। इस पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है।
अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये पतली सी जो वायर जा रही है यही इसका फ्यूज़ है। जिन दोस्तों को नहीं पता, ये ऑन बोर्ड फ्यूज़ होते हैं। ये अगर आपको ढूंढना हो तो ये इस तरफ से ये साइन इलेक्ट्रिसिटी का, एसी का साइन बना होता है, और साइडों पे ये दो कट बने होते हैं। ये यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ साइड पे भी होता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी का साइन बना होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो प्रिंट लगा हुआ है ये फ्यूज़ है। तो अगर ये आपका ख़राब हो जाए तो यहाँ से एक तार लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो आपका ये सारा सिस्टम चालू हो जाएगा। अब दोस्तों इसका फ्यूज़ भी ख़राब नहीं हुआ, ये भी आप देख सकते हैं जेन्युइन है, लेकिन इसका ZNR ख़राब हो गया है। इसको फ़िलहाल के लिए हम कट कर देते हैं ताकि मीटर को चेक किया जा सके। और सबसे पहले हम इसको कट करने के बाद पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसका ZNR काट दिया है। अब उन दोनों पॉइंट्स को अलग-अलग रखना है जो कि ZNR की पावर इनपुट के लिए है। क्योंकि ये ओवर वोल्टेज के लिए प्रोटेक्शन करता है, तो अगर कोई भी ज़्यादा वोल्टेज किसी भी वजह से आ जाए तो ये प्रोटेक्ट करता है। अब मैं इसको टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे रख देता हूँ, और हमने इसका ये पावर सप्लाई चेक करनी है। उसके लिए ये इसकी आउटपुट है और ये हमारी मेन इनपुट आ रही है, तो अपनी जो पावर केबल है उसको हम सीरीज में लगाएं। तो यहाँ पे मैं इसको सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ। तो यहाँ पे अब दोस्तों इस जैक के ऊपर हमें 100 या 110 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर 110 वोल्ट से ज़्यादा मिलते हैं इस जैक के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वो पावर सप्लाई के अंदर ही फॉल्ट है, जिसकी वजह से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ख़राब हुई है। अब दोस्तों वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ 200 वोल्ट एसी पे। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसको 200 वोल्ट एसी पे सेट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे खड़ा रख देता हूँ ताकि आप दोस्तों को भी नज़र आता रहे। ये हमारा जैक है, इसमें मैं ये दोनों तारें लगा के आपको चेक करवाता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं शो हो रहे। वो दोस्तों अगर वोल्टेज शो नहीं हो रहे थे वो इस वजह से क्योंकि मेरा पीछे से स्विच निकला हुआ था, ये बोर्ड जो सीरीज है। अब मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो स्विच लगा दिया मैंने। ये आप दोस्तों देख सकते हैं 114.7 वोल्ट आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके वोल्टेज में इशू हो। अब मैं मेन आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारे पास जो मेन आ रहे हैं, क्योंकि वो 200 से अबव होंगे तो मैं इसको वोल्टेज को 600 पे रख लेता हूँ। और ये मैं लगा रहा हूँ। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं 200 वोल्ट, 220 वोल्ट आ रहे हैं, 221 20 वोल्ट आ रहे हैं। उस पे ये 120 वोल्ट दे रहा है, हालांकि इसको 110 वोल्ट तक ही देने चाहिए, या इसको 100 वोल्ट तक देने चाहिए। तो ये इस पावर सप्लाई के अंदर भी फॉल्ट है, हम इसको भी रिप्लेस करेंगे। उसके बाद ये हीटर जो है हमारा, इसको ऑन करके चेक करेंगे। तो टेम्परेरी तौर पे मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास ये कन्वर्टर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस पे चला के चेक कर लेता हूँ। और ये कन्वर्टर जो अंदर लगा हुआ है इसको निकाल के मैं बाईपास कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो इन तारों को छेड़ने से पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि आपकी पावर केबल निकली हुई है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पकड़ लेंगे तो फिर आपको बिजली भी लग सकती है। ये दोस्तों मैंने इसकी जैक को मेन पावर केबल के साथ लगा दिया है। अब मैं इसकी
मैं तारों के ऊपर टेप कर लेता हूँ क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा सेफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। दोस्तों हमें फिर भी इसको टेप को खोलना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा पक्की टेप नहीं लगाऊंगा। जस्ट ऐसे ही टेम्परेरी तौर पे टेप लगा रहा हूँ ताकि हम हीटर को टेस्ट कर सकें। अब दोस्तों इसका ZNR हमने चेंज नहीं किया है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये आप पढ़ भी सकते हैं, ZNR1 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और साथ में कैपेसिटर है। तो अभी हमने चेंज नहीं किया, अभी मैं इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको शक है कि इसमें कोई और भी फॉल्ट हो सकता है तो आप ZNR को रिप्लेस करके तब इसको ऑन करें, क्योंकि मुझे पता है कि पावर सप्लाई का इशू हो सकता था, इसलिए मैं पावर सप्लाई चेंज कर रहा हूँ। ये हमारा बोर्ड असेंबल हो गया है, अब हम इसको अंदर रखते हैं। और दोस्तों ये सबसे मुश्किल होता है डिस्प्ले का जैक लगा, तो इसलिए आपने इसको बहुत ही आराम से और ध्यान से लगाना है। कोई भी पिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई पिन टेढ़ी हो जाए तो उसको निकाल के अच्छे से रख के दोबारा से लगा लेना है, क्योंकि बाकी सारे जैक आप लगा सकते हैं लेकिन इसको लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये दोस्तों जैक हमारा डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि 110 वोल्ट हमने वहाँ से पावर सप्लाई एक्सटर्नल से देनी है। उसके बाद हमारा ये सप्लाई का जैक आ गया, जो कि जैपनीज सप्लाई लगी होती है अंदर कन्वर्टर, ये उसका जैक। उसके बाद ये सेंसर वगैरह सारे जो भी है, ये हमारी फैन मोटर है, उसको भी लगा देते हैं। फैन मोटर की जो पावर केबल है वो भी लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर से स्विच आ रहा है, इसको भी लगा देता हूँ। अब दोस्तों हमारे लगभग सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक कनेक्शन रह गया है, मैं इसको भी लगा देता हूँ। अब दोस्तों इसको ऑन करके चेक करते हैं। अभी दोस्तों इसमें मैंने गैस नहीं लगाई हुई, बस मैं इसको ऑन करके टेस्ट करने वाला हूँ कि ये हीटर जो है ये हमारा ऑन हो रहा है, सप्लाई का इशू है या कोई और इशू है। चलिए दोस्तों ऑन करते हैं। ये हमारी सप्लाई है, ये हीटर का स्विच मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो हीटर हमारा ऑन हो चुका है। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब हम इसकी सप्लाई चेंज नहीं करेंगे, अभी टेम्परेरी तौर पे हम इसी को लगा के कस्टमर को दे देंगे। तो ये सप्लाई हम निकाल देंगे। अगर दोस्तों आपका कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। हमारे अलावा और दोस्त भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अगर आपका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है तो वो भी आपको बता देंगे। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जंबर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।